हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज क्लास 12th का एग्जाम था, जैसे कि आप सभी को पता है, बिजनेस स्टडीज का, एंड पेपर बहुत इजी आया। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज मेरे पास सेट नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज का। अब आप चेक कर लीजिए, आप जो आंसर लिख कर आए हैं वो सही है या नहीं है। चलिए हम जल्दी से देखते हैं सेट नंबर 1। अभी मेरे पास सेट नंबर 1 ही आया है, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ। होपफुली आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पढ़ लिए होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटा, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आप मेरे साथ साथ ये देख लेना आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब देखिए, पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी का कौन सा नहीं है इसके अंदर। ए पार्ट, पहले सारे पार्ट पढ़ लेंगे। ए पार्ट है आपका, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंपोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। ये सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। बी पार्ट है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सी पार्ट है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। ये भी आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी है। डी पार्ट है आपका, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ये भी आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। दैट मीन जो आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है वो क्या है आपका, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ बेटा, बी। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पे। होपफुली आपने बी लगाया हो फर्स्ट का। सेकंड पे आ जाइए, केस स्टडी पढ़ेंगे। श्रेयांश एंड सुधीर वर क्लोज फ्रेंड एंड वर स्टडिंग इन अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। दोनों फ्रेंड्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग कैंपस रिक्रूटमेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग बोथ ऑफ देम गॉट देयर ड्रीम जॉब्स। दोनों को बहुत अच्छी सी जॉब मिली है। मैंने ये केस स्टडी आपको पहले भी करा रखी है बहुत अच्छे से, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता भी होगा। श्रेयांश कंसल्टेंसी फर्म वाज इन इंडिया एंड सुधीर वाज मैन्युफैक्चरिंग फर्म सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बोथ लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, 1 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, 1 महीने के बाद जब ज्वाइन कर ली थी ऑर्गेनाइजेशन ने, सुधीर केम टू इंडिया ऑन एन असाइनमेंट एंड बोथ फ्रेंड डिसाइडेड टू मीट। दोनों ने डिसाइड करा कि वो मिलेंगे। ठीक है, श्रेयांश लुक हैप्पी एंड वाज ऑल प्रेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज कंपनी। ठीक है, ही टोल्ड सुधीर दैट देयर वाज अ कंप्लीट ऑर्डर लाइंस in his organization and that all the employees were happy and satisfied with the work. सारे employees happy and satisfied है। ठीक है, and the working environment से भी सभी खुश हैं। Target of the organization two were met as per the plan. Target भी मैच हो रहा है। सुधीर in contrast was unhappy, बेटा unhappy है with his job and was thus on looking for another job. सुधीर किसी और जॉब के लिए देख रहा है। ठीक है बेटा, दोनों फ्रेंड है। श्रेयांश वाज हैप्पी, अच्छे से काम कर रहा है। सुधीर वाज अनहैप्पी विद हिज जॉब एंड दस ऑन लुकिंग फॉर अनदर जॉब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। श्रेयांश, ए पार्ट है आपका, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, या बी पार्ट है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट दैट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट, या मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, या फिर आएगा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो हाईलाइट हो रही है इन दी अबव केस वो क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव होता है एवरीवेयर, तो मैनेजमेंट हर जगह लगती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, जो हाईलाइट हो रही है इस केस स्टडी के अंदर वो क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, एनी डेविएशन वेदर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डेविएशन का नाम ले तो सबसे पहले डेविएशन से ही पता चलता है कंट्रोलिंग का नाम हमारे को। ठीक है बच्चा, तो आगे देखें। फिर है आपका स्टेटमेंट सेकंड, कंट्रोलिंग शुड फोकस ऑन दोज की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये तो आपका रॉन्ग होगा बिल्कुल। ठीक है, बी पार्ट है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। दोबारा देखेंगे, एनी डेविएशन, कोई भी गलती अगर होगी, डेविएशन मिस्टेक्स वेदर सिग्निफिकेंट, जरूरी हो और जरूरी नहीं हो, शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, यही पार्ट आपका गलत हो गया है। हर एक छोटी से छोटी डेविएशन को मैनेजमेंट के पास
नहीं लेकर के जाते हैं, जिसको हम सही कर सकते हैं हम ऑन द स्पॉट उसको सही कर लेते हैं, और जो कोई बहुत बड़ी डेविएशन आ जाती है उसको मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर के आते हैं। तो हमारा यही पार्ट गलत हो गया है। तो देखिए ऐसा कौन सा है इसके अंदर से, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, तो इसके अंदर से क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा आंसर, एंड सेकंड इज ट्रू। कंट्रोल शुड फोकस ऑन दोज की एरियाज विच आर क्रिटिकल टू दी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रिटिकली हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। देखिए क्या चीज है, असर्शन ए, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। रीजन, lender risk is lower than the shareholder risk. Additionally, interest paid on debt is deductible expense for computation of tax liability, whereas dividend are paid out. ये भी आपका ठीक है। अब आप देख लेंगे ये आपका कौन सा आंसर है। बोथ assertion ए और रीजन दोनों क्या चीज है, सही, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसको मैच करते रहना, देखना आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अपेक्स शूज, सॉरी अपेक्स शूज वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको विजिबल होना चाहिए। देखें अपेक्स शूज, ध्यान से देखेंगे। अपेक्स शूज अ पॉपुलर फुटवेयर ब्रांड had grown rapidly over the years. It decided to open its own retail outlet across बहुत सारी सिटीज के अंदर, ठीक है बच्चा, बहुत सारे सिटीज में क्या कर रहे हैं, आउटलेट खोलना चाह रहे हैं। टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन द रिटेल आउटलेट वर मैनेज्ड बाय स्टोर मैनेजर हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सेल टारगेट। However, for key decisions such as offer discount for processing fund, manager had to seek approval for the corporate headquarter. ठीक है। Quite often, customer would ask for the discount or want to return the shoes and get a refund. ठीक है, डिस्काउंट चाहिए नहीं तो वो रिफंड करने के लिए तैयार है शूज को। दी स्टोर मैनेजर डिड नॉट हैव दी पावर दैट इज अथॉरिटी टू अप्रूव दिस, दे हैड टू कॉल दी हेड ऑफिस फॉर अप्रूवल विच कॉज अ डिले, जिससे डिले हो रहा है, ठीक है। दिस डिले अफेक्ट बोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फुटवेयर सेल्स, दोनों को ही अफेक्ट करेगी, ठीक है बच्चा। रियलाइजिंग द नीड ऑफ द फास्टर डिसीजन, द सीईओ ऑफ द कंपनी अतुल decided to selectively disperse the authority of the store manager to approve discount दे दे, return or other customer related decision. He believed that the store manager could assume responsibility for effective implementation of their decision. This led to faster service, satisfied customer and increasing sale. The concept used by the Atul to improve customer satisfaction and store performance, क्या होगा वो, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट करना, ठीक है। क्या वो डेलीगेशन है या वो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके अंदर जो प्रोसेस यूज हुआ है बेटा वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब आगे देखते हैं सिक्स्थ। The Go Vegan movement had been integral part of the Western nation due to its numerous health and environmental benefits. India too has witnessed a प्रोपेलिंग वेगन फूड मार्केट, ठीक है। कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां भी नाम आ जाए कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट मीन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पीपल हैव शिफ्टेड अ वैरायटी ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, अब लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ को अवेयर करते हुए प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं। दैट ऑफर ग्रेट टेस्ट, जिससे टेस्ट अच्छा होगा, हेल्दी बेनिफिट होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम और ज्यादा अच्छा होगा। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नीचे सीधा सीधा लिखा है, उसमें से हमें बताना है जो डिस्कस करी है। दे वर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, तो क्या होगा इसके अंदर, बिना देख के ही पता चल जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका मैच द स्टेटमेंट। मैच द स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे बच्चा, बहुत ध्यान से देखना, आपको विजिबल होना चाहिए, ध्यान से देखें, देखें विजिबल होना चाहिए आपको। देखें, मैनी रिप्यूटेड कॉलम फर्स्ट, मैनी रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस, अ लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर कैन बी प्रिपेयर्ड। ये आपके कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमें एक चीज और दिख रहा है बेटा, सेकंड वाले से ही देख लेना, अगर आपने रीड करा हो बहुत इजी है। अ नोटिस इज प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड,
नोटिस को प्लेस कर रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, तो क्या होता है जब नोटिस को हम प्लेस करते हैं नोटिस बोर्ड पे तो वो क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो सेकंड का आपका थर्ड, अब इसमें से ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सेकंड का थर्ड आ रहा है, तो हमें ये बात पता चल गई है, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से सुन लेना। इसका सी हो गया। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का आ रहा है बच्चा, तो सीधा क्या हो गया, ये लो मैच कर दिया ये, और ये क्या है फोर्थ वाले का फर्स्ट, तो ऑब्वियसली आराम से देख के आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इजी पेपर है ये। ठीक है, और इसी सेट सेकंड और थर्ड में ही ऑप्शन आगे पीछे हो रहे होंगे बेटा, मतलब क्वेश्चंस आगे पीछे हो रहे होंगे, नहीं तो सभी सेट के अंदर कॉमन ही क्वेश्चन होंगे, एक दो चेंज होंगे। ठीक है, अभी मेरे पास यही सेट आया था, आप इसको देख लीजिएगा। राधिका परचेज एन अट्रैक्टिव new toaster for her house. In the beginning it worked fine, she enjoyed using it every morning. However, one morning as she was using the toaster it caught fire and her finger क्या हो गई, burnt हो गई, यानी जल गई। तो इसके अंदर कौन सा राइट पता चल रहा है, राइट टू सेफ्टी। ये तो देख के ही पता चल रहा है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि टोस्टर ने क्या करा, फायर पकड़ ली जिससे उसकी फिंगर जल गई, तो क्या हो गया, राइट टू सेफ्टी। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक आपके पास पिक्चर है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिफाई दी मार्केटिंग फंक्शन डिस्प्लेड इन दी पिक्चर। अब एक पिक्चर दी हुई है बेटा जिसके अंदर आपको लेबलिंग भी दिख रही है और इसका ये पैक भी हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिना देखे ही पता चल रहा है, ए पार्ट है प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, नहीं होगा ब्रांडिंग। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पैकिंग और लेबलिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैड सेट अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 garment per day. The manager of the firm saw the production consistently fell short of the target. Target यानी short पड़ रहा है। It was observed that employees were spending too much time taking lunch, reporting late and leaving early. जल्दी जा रहे हैं, रिपोर्ट लेट कर रहे हैं, लंच में बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं। A control mechanism was installed to address the issue. कार्ड पंचिंग लगा दिया गया है। It was मेड मैंडेटरी, कंपलसरी कर दिया है। एम्प्लॉयज टू रिकॉर्ड देयर एंट्री और एग्जिट, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, एवरी टाइम दे एंटर और लीव देयर वर्किंग आवर्स वर मॉनिटरिंग, चेक करा जा रहा है, इरेगुलरिटीज देखी जा रही है बेटा। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स डेली प्रोडक्शन टारगेट। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड दी अबव केस। अब ये आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, इसमें से बताना है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये नहीं होगा। अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड, जो हाईलाइट हो रही है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें किस चीज की जरूरत है, एंश्योरिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन। बहुत इजी है, इसमें किस चीज की जरूरत है, एंश्योरिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन, जो इंपॉर्टेंस इसमें हाईलाइट हो रही है। ठीक है बच्चा, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर से कौन सी हाईलाइट हो रही है, एंश्योरिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। 11 देखेंगे बेटा बहुत अच्छे से। सिलेक्शन टेस्ट इज अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम एप्टीट्यूड टू इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टू पर्सनालिटी। इट इज वन ऑफ द स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। हाँ, एम्प्लॉय इंटरव्यू, रेफरेंस बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो ए पार्ट ही इसका आंसर होगा। 12th पे आ जाए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा क्या चीज होगा ये, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनलाइटेड बिजनेस रियलाइज दैट इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर, बी पार्ट है। इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है बच्चा, इसके अंदर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब क्या चीज है, ड्यू टू दी वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, इट बिकम्स नेसेसरी टू एजुकेट देम अबाउट दी। तो ये कंज्यूमर ऑफ पॉइंट व्यू से देखा जा रहा है, तो बेटा क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ड्यू टू वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट एंड रिलीफ, इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम। ठीक है, तो ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, तो ये क्या चीज है, आपका सी आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको मैच कर लेना, आपने क्या टिक करा है। 13th पे आ जाइए। एन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, हेल्प करना और कंट्रोल करना बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो आपका वो सीधा क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज, बी पार्ट। ये क्या होगा इसका, स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। स्टॉक एक्सचेंज डील करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 असर्शन एंड रीजन। अब देखते हैं उसमें असर्शन और रीजन में क्या चीज है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे ए ट्रू कहां पर है बेटा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट और इंटर रिलेटेड, ये रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स है। ये आपका ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। 15 पे आ जाइए। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर 3 ट्राई मशीनरी आपने पढ़ा होगा तो उसमें पता भी होगा, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दे कैन अपील अगेंस्ट ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। कितने डेज में, 45 डेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है बच्चा, देखिए अब हमारा 16 क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका हमारा पहला पार्ट है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट हमारा है इसका, द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा तो ट्रू है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट हमारा ट्रू है। बी विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, यस ये भी ट्रू है। The proportion of equity in the overall capital is called financial leverage. This is not correct. D part देखते हैं। As the financial leverage increases, the cost of fund decrease होनी स्टार्ट हो जाती है, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे से इनकरेक्ट पूछा है। The proportion of equity in the overall capital is called financial leverage, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या चीज है, इसका सी पार्ट है, इसको मैच करना आपने क्या चीज लगाया है। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी। हमारे को कुछ ऑप्शन दिए हैं। ए है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ठीक है, जो अफेक्ट करेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी। बी है फ्लोटेशन कॉस्ट, सी है आपका टैक्स रेट और डी है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हमारा ए पार्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो फैक्टर हम अफेक्ट करते हैं क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी। मैच करना आपका सही है या नहीं, चेक करिएगा। अब 18 आया हमारा, रजनी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है मल्टीनेशनल कंपनी की, मेंटेन अ सिंपल एंड एलिगेंट लुक, नाउ शी वांटेड अ चेंज, सो शी डिसाइडेड टू कलर हर हेयर इन अ वाइब्रेंट कलर। ठीक है, जो कलर तो कराया हुआ था लेकिन उसको वाइब्रेंट कलर चाहिए था, कुछ चेंज चाहिए था। आफ्टर रीचिंग द लेबल केयरफुली शी परचेज अ वेल नोन हेयर कलर ऑफ द गुड क्वालिटी, परचेज कर लिया था। बिफोर अप्लाइंग द कलर शी रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, हाउएवर व्हाइल अप्लाइंग द कलर ऑन हर हेयर she forgot the instruction and without testing it on a patch of her skin, उसने टेस्ट नहीं करा था, she applied the color, उन्हें कलर को अप्लाइड कर लिया था। तो दिस लेड टू एन एलर्जिक रिएक्शन हो गया था, रेडनेस हो गई थी, इचिंग हो गई थी स्कैल्प पे, ईयर पे और नेक पे। तो आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इग्नोर कर दी गई थी रजनी ने एज अ कंज्यूमर व्हाइल यूजिंग द हेयर कलर। पहला ए पार्ट। बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। नो। बी पार्ट है, learn about the risk associated with the product and services, follow manufacturing instruction and use the product safely, ये चीज देखनी चाहिए। सी पार्ट है, assert yourself to ensure that you get a fair deal, या डी पार्ट है, ask for cash memo। इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट। आइडेंटिफाई करनी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इग्नोर कर दी गई थी, वो आपकी है लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट 19 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ये बोल रहे हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। पहला आपका फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव हो गया, ठीक है, ये आएगा आपका अफेक्ट करेगा। आपका सेकंड है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, देखें 1 to हाँ ये 4, तो आपका क्या आएगा, डी पार्ट 1, 2 और 4। बाकी इफेक्ट नहीं करेंगे, जो अफेक्ट करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट वो आपके हमने मार्क कर दिए। तो इसका पार्ट जो होगा सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब है हमारा 20th पार्ट। इसमें का है ट्रेनिंग एक स्टेटमेंट फर्स्ट। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एप्टीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब इंक्रीज होती है। स्टेटमेंट सेकंड है, ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखते हैं इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ये नहीं होगा हमारा। हमारा जो होगा ये सी पार्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, अब बेटा बहुत ही इजी पेपर मुझे दिख रहा है, ये आया हुआ है। 3 पॉइंट्स आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो है आपका आइडेंटिफाई एंड स्टेट द एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
इसमें एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के पूछ रहा है, ठीक है, और अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आपसे पूछ रहा है। ये मुझे पेपर बहुत इजी लग रहा है और बहुत अच्छे से होपफुली आपने क्वेश्चन कर भी दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भी बहुत इजी आया हुआ है, होपफुली आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगी, ठीक है, करके। नेक्स्ट आपके स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हाईलाइट जो हुए हैं केस स्टडी के अंदर, ये चीज पूछे हैं, होपफुली आपने ये भी कर दिया होगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है, देखिए 4 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, जब हम केस स्टडी रीड करेंगे 4 स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस के पूछ रखे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछा है, नहीं तो 2 साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन कितने सारे पूछे हुए हैं। स्टेट एनी 4 फीचर ऑफ मोटिवेशन पूछ लिया है, एलिमेंट ऑफ 4 फीचर्स पूछ लिए, डायरेक्टिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इजी। सेट फर्स्ट का है ये, और होपफुली सेट सेकंड और थर्ड में ये क्वेश्चन आगे पीछे ही दे रखे होंगे, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन हो बहुत इजी मुझे ये पेपर लग रहा है। होपफुली आप लोगों के मार्क्स 95 तो क्रॉस हो ही जाएंगे, ठीक है बच्चा। बहुत इजी पेपर है जो मुझे दिख रहा है। देखिए 31st क्वेश्चन 6 मार्क्स का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डायरेक्टली आपसे उसने क्वेश्चन करा हुआ है। इतना इजी पेपर है, होपफुली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे और कल भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे, उसमें से पूरा पेपर एग्जैक्टली दिया हुआ है इन्होंने। अब देखिए वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी पूछ लिया है, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। तो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी, अच्छे से उसको करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपने ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत करके आए हैं। सेकंड और थर्ड में होपफुली आगे पीछे ही क्वेश्चन हो, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे पास यही सेट था, मैंने ये कर दिया। थैंक यू सो मच।